आज ऐसा क्या हुआ कि भव्य स्कूल से अकेला आया और परी के लिए स्कूल से फोन आया। अब देखो, स्कूल से फोन आने के बाद मेरे पास टाइम कम था क्योंकि 3:40 तो हो रखी थी और मुझे 4 बजे तक पहुंचना था। तो कपड़े चेंज किए बिना ही मम्मी से पैसे लिए क्योंकि मुझे कुछ और सामान भी लाना था। मैंने सोचा कि जब बख्तावरपुर जा ही रही हूँ तो अपना बाकी का काम भी कर लूंगी। तो बस फटाफट से अपनी चप्पलें बदली और वे दोनों सूट लिए जिनके मुझे दुपट्टे लेकर आने थे। और रक्षाबंधन आ रहा है तो भाई के लिए राखी भी लेनी थी। तो सोचा कि सारे काम एक साथ ही कर लूंगी। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मुझे स्टैंड पर जाते ही बस मिल गई। बस में चढ़कर फटाफट से टिकट ले ली। तो कुछ देर के लिए ये टिकट संभाल कर अपने पास रखी और फटाफट से स्कूल पहुंच गई। अब देखो, स्कूल में मैं टाइम से पहले पहुंच गई, 4 बजने से पहले ही। तो मैं 5-10 मिनट से बैठी थी, सोचा कि चलो उठकर आपको टाइम दिखा दूं कि मैं टाइम से पहले पहुंच गई थी। और देखो, परी के लिए स्कूल से फोन तो इसलिए आया था क्योंकि आज बच्चे गेम्स के लिए जोनल में गए थे और वापसी में बच्चों को हमें स्कूल से लेने के लिए खुद जाना था। और बस थोड़ी देर बाद ये भी आ गई। ये मुझे यहाँ पर देखकर बहुत खुश हो गई क्योंकि इसे लगा था कि शायद इसके डैडी जी से लेने के लिए आएंगे। लेकिन स्कूल में इसे मैं मिली तो बस दोनों माँ बेटी फटाफट से स्कूल से निकल गए और मार्केट में पहुंचे क्योंकि हमें बख्तावरपुर में और भी कई काम थे। जैसे कि हमें यहाँ से चीज लेनी थी लेकिन वो मिली नहीं, तो इसके बाद दूसरी दुकान पर गए तो उम्मीद से हटकर यहाँ पर भी नहीं मिली। तो सोचा अब क्या करें, इस दुकान से बाहर निकले और बाहर निकल कर देखा तो सड़कों पर राखियां ही राखियां थी। लेंगे लेकिन बाद में, क्योंकि अभी परी को बहुत तेज भूख लगी थी। तो इसने मुझसे कहा था कि चलो मम्मी जी कुछ अच्छा सा खिला दो, उसके बाद घर चलेंगे। क्योंकि वैसे भी इसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुझे जो मंगाना है अपनी पसंद से मंगा ले। तो यहाँ पर काफी छानबीन करने के बाद, क्योंकि हम इस वाले कैफे में पहली बार आए थे और वैसे भी यहाँ पर जाकर पता चला कि ये कैफे अभी नया खुला है। और बस मैं ये मेन्यू देख ही रही थी, इसमें इस पिज्जे को देखकर मेरे दिमाग की घंटी बजी कि मुझे यहाँ पर भी चीज मिल सकता है। पूछूं, भैया सुनो, क्या आपके पास हमें हमारी जरूरत के लिए कुछ पैकिंग का सामान मिल सकता है, जैसे कि चीज, स्वीट कॉर्न वगैरह? तो भैया ने कहा कि फिलहाल तो है नहीं, जो था हमने वो खोल रखा है, मैं आपके लिए ऑर्डर कर मंगवा दूंगा। थैंक यू भैया। लेकिन इसके बाद भी मेरे दिमाग के छानबीन का कीड़ा जाग गया। तो मैंने भैया से चीज का पैकेट लेकर उसकी छानबीन की। मैंने कहा ठीक है भैया, मंगवा देना। परी ने कहा चलो ठीक है, इस बात पर एक पार्टी और पिज्जा तो हम पहले ही मंगा रहे थे, बस आप मेरे लिए मोमोज और मंगवा दो। मैंने कहा चल भाई खा ले। तो इसने बैठकर मोमोज खाए और मैंने इसका चेहरा देखा क्योंकि मैं तो अपना पिज्जा आने का इंतजार कर रही थी, जो कि परी को और मुझे दोनों को ही बहुत पसंद है। मोमोज तो मैंने खाए नहीं, लेकिन पिज्जा आने के बाद छोड़ा नहीं। और बस पेट पूजा के बाद यहाँ से निकल ले। लेकिन उससे पहले भैया ने हमें कार्ड दिया कि जब आपका सामान आ जाएगा तो आप इस नंबर पर फोन कर पूछ लेना। अरे हाँ, इस कैफे की सर्विस और टेस्ट बहुत अच्छा है। इसके बाद हमने यहाँ से राखियां खरीदी और इसके बाद हम दुपट्टे खरीदने के लिए गए, जो कि हमें अच्छे नहीं लगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राधे, बाय बाय।